Good morning, students. Today we start the last topic of electrochemistry part, that is battery. So, starting the battery, some basic information regarding the battery, general questions of the battery, and informations how to complete the battery. Let's start. What is the battery? बैटरी क्या है? बैटरी की डेफिनेशन क्या है? देखिए बैटरी की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ गैल्वेनिक, और गैल्वेनिक सेल के बहुत सारे अदर भी एग्जांपल थे। कलेक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब देखो जनरल क्वेश्चन में पूछ लेगा सेल और बैटरीज में क्या डिफरेंस है, तो इसको भी हम सेल लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है सेल और बैटरीज में? बहुत सारे सेल आपस में जोड़ दें हम तो वो बैटरीज कहलाती हैं। वर्किंग एक जैसी है, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जुड़ी हुई है, सीरीज। तो डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, कलेक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरीज। तो बैटरीज आर क्लासिफिकेशंस आर द टू, देयर आर द टू टाइप ऑफ द बैटरीज। फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी एंड ए सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी सेल एंड ए सेकेंडरी सेल। तो पहला ही क्वेश्चन इस पे बन गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन द दिस। तो व्हाट इज द बैटरी? बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ द सेल। कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन है? गैल्वेनिक सेल का कलेक्शन है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जुड़ेंगे किससे? सीरीज से जुड़ेंगे। अब फिर सेकंड क्वेश्चन बन गया, सीरीज से हमने क्यों जोड़ रखा उन्हें? चलिए उसके बाद प्राइमरी हमारे पास कितनी है? प्राइमरी हमारे पास है ड्राई सेल, लिकलांचे सेल, साइंटिस्ट का नाम है। ड्राई सेल, लिकलांचे सेल, मरकरी सेल। अब ये हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से रखेंगे जरा एनसीईआरटी में चेक करिएगा, लेकिन इसके अलावा आपको नहीं मिलने वाला। मरकरी सेल, ड्राई सेल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस, लेकिन ये लिकलांचे सेल भी इन्हीं में का एक पार्ट है। तो दी जाता प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी मींस किसे करें? जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। शायद आपने देखी होगी कि जो आपके पास रिमोट है उसके अंदर लगा हुआ सेल, रिमोट के अंदर लगा हुआ सेल आपके पास, ये ड्राई सेल का एक बेसिक एग्जांपल है। उसी तरह से सेकेंडरी सेल हो गया आपके पास लेड स्टोरेज सेल, दैट इज लेड स्टोरेज सेल आपके पास क्या है? लेड स्टोरेज सेल। ये इन्वर्टर की बैटरी की तरह काम करने वाला है, लेड स्टोरेज सेल। और दूसरा आपके पास क्या है? निकिल कैडमियम सेल, निकिल है, और साथ में आपके पास है कैडमियम। निकिल कैडमियम सेल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल है, तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। ये हमारे घर में लगा हुआ इन्वर्टर बैटरी का एक पार्ट है। तो जो रिमोट में लगा हुआ सेल है वो ड्राई सेल है, और जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है वो आपके पास लेड स्टोरेज सेल के एक पार्ट होते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल आपके पास है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है स्पेशली। अब एक जो सेल आता है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज फ्यूल सेल। इन दोनों में किस में से आ रहा है? ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो गया या फोर्थ क्वेश्चन हो गया कि फ्यूल सेल को मैं किस में रखूं? क्या मैं प्राइमरी में रखूं? क्या मैं इस फ्यूल सेल को सेकेंडरी में रखूं? तो ये क्वेश्चन आपके पास रेडी होना जाना चाहिए कि फ्यूल सेल आपके पास किस कैटेगरी में आता है और उसकी चीजें क्या है। अब इन सेलों को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? इन सेलों को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें टेबल बना लेनी है, टेबल फॉर्मेशन करनी है। तो टेबल बनानी है हमें। इन सेलों को करने के लिए हमारे पास टेबल होनी चाहिए, और टेबल में हमें क्या शामिल करना है जरा ध्यान से देखिए। टेबल में हमें क्या शामिल करना है? एक करना है मेरे को एनोड, दूसरा करना है मेरे को कैथोड। तो एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया आपका कैथोड, तीसरा हो गया आपके पास नेट रिएक्शन। अब जब दोनों लिख ही लेंगे तो नेट रिएक्शन हमारे पास आराम से आ जाएगी। चौथा हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर कौन है, ये याद हो जानी चाहिए सेल टू सेल में। और पांचवा हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने यूज हो रहे हैं, किसी इंडिविजुअल सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कितने यूज किया। और देन उसके बाद हो गया आपके पास सेल पोटेंशियल उसका कितना निकल के आता। अगर आपको पता हो तो किसी बुकों में कलेक्शन के बेस पे आपको दे रखा है तो इसे देखें सेल की पोटेंशियलिटी इसमें क्या होगा। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, उस सेल का यूज क्या है। यूज के बेस पे काफी क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं, तो यूज इसके पास किस बेस पे। देन उसी तरह से एप्लीकेशन आपके पास क्या है, एप्लीकेशन उस सेल के एप्लीकेशन आपके पास क्या है। तो देन क्या बन गया? 8वां पॉइंट बन गया एप्लीकेशन उसकी क्या है। देन 9वां पॉइंट बन गया डिसएडवांटेज उसकी क्या है, या फिर उल्टी एडवांटेज ले लीजिए। और 10वां पॉइंट बन गया आपका एडवांटेज। तो ये सभी सेलों को आपको क्लासिफाइड कर लेनी है। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल, जैसे आपके पास हो गया ड्राई सेल, तो ड्राई सेल यहां से स्टार्ट कर दिए, सभी इक्वेशन लिख दीजिए। ड्राई सेल यहां से स्टार्ट कर दिए। देन उसके बाद मरकरी सेल हो गया इस तरह से, या फिर अगर मैं लिकलांचे सेल आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, देन आपके पास लेड स्टोरेज सेल हो गया। और देन उनके पास सीडी निकल कैडमियम सेल हो गया, निकल और कैडमियम सेल हो गया। निकल कैडमियम सेल के बेस पर आप जा सकते हैं। इस तरह के सेलों को आप इंफॉर्मेशन के बेस पे शेयर करें कि इसको एनोड कौन है, कैथोड कौन है, नेट सेल रिएक्शन कैसे चल रही है। ठीक है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो
जैसे एग्जांपल के बेस पर अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम ड्राई सेल को हम कैसे लिख रहे हैं, तो ड्राई सेल के लिखने के लिए पहले एनोड में इसमें क्या है, ड्राई सेल के लिए इसकी बात कर रहा हूं। एनोड में ड्राई सेल में आपके पास जिंक है, और जिंक एनोड में जाके है, सबको पता है एनोड की रिएक्शन कैसी होनी है। एनोड में रिएक्शन कैसी होनी है, एक्वस फॉर्म में पहुंचना है, और जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया, तो एनोड की रिएक्शन होगी। कैथोड की रिएक्शन कैसे होनी है, कैथोड में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, ये बहुत बार पूछी गई है। MnO2 है, अब ये जरा से आप रीड लगाएंगे तो पता चल जाएगा MnO2 आपके पास कैसा है। साथ में इसमें है अमोनियम के आयंस। ये अब अमोनियम के आयंस है, डेफिनेट बात है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर आप यहाँ पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बैलेंस होगी, तो अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देन उसके बाद बना क्या, यहाँ पे बना गया आपके पास MnO, क्या बना MnO, और साथ में आपके पास है MnO भी बन सकता है और हाइड्रोक्साइड भी बन सकते हैं। इवन द हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, होल ट्वाइज में लगेगा। और साथ में आपके पास निकलेगी क्या, अमोनिया गैस। अब इसे बैलेंस करनी है आपको, अमोनिया गैस, तो ये निकलेगी आपके पास अमोनिया गैस, ये इसकी रिएक्शन है, देख लीजिए। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये रहा आपके पास एनोड की रिएक्शन और ये रही आपके पास कैथोड की रिएक्शन। इसमें मैंने केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके बाकी क्वेश्चन को आप बैलेंस करिए। बैलेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होने चाहिए। तो दैट इज द इक्वेशन फॉर ये। अब इसके बाद आप इसे बैलेंस करिए, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल करिए, देन उसको नेट इक्वेशन में लिखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या है, ये तो आपको सामने दिखा हुआ है, लेकिन आपको पहचाना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है। देन उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, ये आपको दिख ही गया होगा। सेल पोटेंशियलिटी क्या है, इस सेल की पोटेंशियलिटी क्या है, जरा पढ़िए और देखिए, इसमें सेल की पोटेंशियलिटी आपको लग जाए तो और बढ़िया बात। इसमें एक पिछले से पहले एक क्वेश्चन आ रखा था कि इन सेलों के ऊपर आपने देखा होगा कि ये जो रिमोट की बैटरी आपके अंदर है, छोटा सा सेल पेंसिल सेल जो लगा हुआ है, या घड़ियों में आपके पास जो पेंसिल सेल लगा हुआ है उसके ऊपर कैप लगी होती है, वो कैप जो है ब्रास की बनी होती है। ब्रास, इट इज मेड अप ऑफ ब्रास, और ब्रास क्या है, ब्रास की कैप होती है वो, और ब्रास क्या है, मेटल का अलॉय है, मेटल का अलॉय है। अब ये ब्रास क्या काम करता है, उसमें ब्रास क्या काम करता है, ब्रास कैप का वर्क क्या है, ये पीछे बात पूछा गया। तो ब्रास कैप, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वर्किंग भी, यानी कि सेल की इंपोर्टेंसी या यूज भी इसमें से आ जाता है। तो जैसे इसने बोला कि ब्रास कैप यूज क्या है, इसका यूज क्या काम कर रहा हो, तो ये वैसे तो ब्रास सेल जो है इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। ब्रास कैप जो है इंक्रीज करता है, किस चीज को इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए, गुड, बताओ, सब बताओ। कंडक्टिविटी ऑफ सेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल से सेल की इंक्रीज करता है। क्या, ब्रास कैप किस में लगी हुई थी, ये लगी हुई थी प्राइमरी सेल का एक पार्ट था जो कि ड्राई सेल का पार्ट था। तो ड्राई सेल के अंदर ब्रास कैप उसमें लगी है, और ड्राई सेल में ब्रास कैप जो है इंक्रीज कर देती है, किसको, कंडक्टिविटी को। तो ये जनरल क्वेश्चन इसके पास था इसी तरह से। लेकिन बाकी चीजें आपके पास किस तरह से बनती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, किस फॉर्म में रहेगा, कि पेस्ट में फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये जनरल इसमें से क्वेश्चन आपके पास है। और सिंगल इलेक्ट्रोड का सेल है या फिर जो है डबल इलेक्ट्रोड का सेल है, ये भी आपके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बना करते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने चाहिए। तो ये हो गया आपके पास पार्ट। देन उसके अलावा जब आपने इसमें कर लें तो उसके बाद जो आपको करना है, इफिशिएंटली ऑर्डर आपको पास और लगाना इसमें आना चाहिए। इफिशिएंसी मतलब जैसे आपके पास ये 4-5 सेल हैं, 3 सेल इस तरफ हैं, 2 सेल इस तरफ हैं, इन 5 सेलों में इफिशिएंसी यानी कि कौन सी सेल की इफिशिएंसी सबसे अच्छी है, ये आपको जरूर पता हो। ये देखिए ब्लैक में लिखा हुआ कि इफिशिएंसी ऑर्डर, इन सेलों की इफिशिएंसी ऑर्डर किसकी है, क्या प्राइमरी सेल की इफिशिएंसी ऑर्डर है, क्या प्राइमरी सेल की इफिशिएंसी ऑर्डर है, या फिर सेकेंडरी सेल की इफिशिएंसी ऑर्डर किसकी है, और इसके अंदर आपको ऑर्डर लगाना है। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग, इसके अलावा जो है इसकी ये तो यहां पर खत्म हो गया। इसके अलावा जो यहां पर इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं वो बनती हैं कि हर जगह फैक्टर है। ये फैक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हर फैक्टर, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनको फैक्टर कौन है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको फैक्टर आपके पास कौन है, और जो भी आपके पास लॉज आए हैं, जहां जहां पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आई हैं, कंडक्टिविटी आई है, इसको फैक्टर इफेक्टिंग कौन है, वो कैसे घटेंगे या बढ़ेंगे, ये जरूर आपको याद करने हैं। बीच में मौका मिलेगा मैं आपको फिर से बता दूंगा इन फैक्टरों को हम कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट, बीच में मैंने बता भी रखा हो फैक्टर आपके पास कौन कौन से हैं, किस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले आपको रेडी हो जानी चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले आपको रेडी हो जाने चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले आपको रेडी हो जाने चाहिए। देन लास्ट में बन जानी चाहिए आपके पास इस चैप्टर की समरी, और समरी बनते ही आपके उसके पेरेंट्स के साइन के साथ, लास्ट में पेरेंट्स के साइन के साथ और डेट के साथ आपको मेरे को भेजनी है। बहुत ही कम बच्चे भेज रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सभी बच्चों की शिकायत लगा रहा हूं कि सब बहुत ही कम बच्चे भेज रहे हैं कि इनकी समरी फॉर्मेशन क्या है।
इन वीडियोस को कंप्लीटली देखिए, सर्च करिए, देखिए, इसमें से हो सकता है कोई पार्ट कट जाए, हो सकता है बैटरी या सेली में से कट जाए, तो आपको पढ़ना तो है ही है, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो केवल हो ही सकता है। तो कृपया करके इस टॉपिक को कंप्लीट करिए और देखिए किस तरह की फॉर्मेट ये तैयार कर रखी है, और 10 पॉइंट का कलेक्शन कर रखा है। 10 पॉइंट के कलेक्शन आपको इन 5 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर कंप्लीट करना है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और इवन 5 साल, और छठा साल आपके पास है कौन सा, फ्यूल सेल, जो बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, मेन में, एंट्रेंस में, IITs में, बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की कैथोड एनोड में आपके पास है, लेकिन यूजिबिलिटी, तो ये इस तरह से आपके पास 5 या 6 सेलों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका चार्ट बनाइए और इसके चार्ट में टेबल फॉर्मेशन करिए, टेबल फॉर्मेशन को शो करिए। ये आपके पास टॉपिक है, इन टॉपिकों को एक्सप्लेन करिए, लिखिए और समरी बनाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट में कल मेरे पास बचेगा कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन, जो कि 1-1, 2-2 मार्क्स के भी होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेस पे भी बात होगी और बोर्ड के क्वेश्चनों के ऊपर भी बात होगी। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं और कलेक्ट करूंगा, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अब आपके लिए मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि भाई फिजिकल के चैप्टर हो गए हमारे पास 2, फिजिकल के चैप्टर, फिजिकल वाले चैप्टर हो गए हमारे पास कौन से, एक तो हो गया आपके पास सोल्यूशन, दूसरा हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक वाले जो पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में एक छोटे छोटे चैप्टर ले रखे हैं। एक हो गया हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का हो गया, और दूसरा हो गया आपके पास पॉलीमर हो गया आपके पास, और देन अब बची है इनऑर्गेनिक वाले पार्ट हमें स्टार्ट करना है। तो इनऑर्गेनिक वाले में पार्ट में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन। क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे पास हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जो टारगेट है वो 5 चैप्टर का टारगेट, हमारे यहाँ 6 चैप्टर का टारगेट हमारे पास पूरा होना चाहिए। तो कहीं आना जाना नहीं है, बढ़िया वाले से चैप्टरों की तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, और हम लोग फिर से एक बार इन चैप्टरों के एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, कोई नई चीज आती है, जुड़ती है, आप लोगों को पता चलती है, व्हाट्सएप में शेयर करिए, अपने क्वेश्चनों को बताइए। बहुत जल्दी हो सकता है हम सेशन में भी आप लोगों के क्वेश्चन प्रॉब्लम को शेयरिंग करना स्टार्ट कर दें। तो ये था आपके पास आज का एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी है, और चैप्टर को आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू, साइन के थ्रू शो करना है। तो ये हमारे पास आ था वीडियो लेक्चर, और आपके पास लेक्चर नंबर 18 इस केमिस्ट्री के अंदर जा चुके हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, अपनी क्लास कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और शेयर करिए। सभी बच्चे, सभी 12th A 12th B के सभी साइंस के बच्चे, सभी से रिक्वेस्ट, शेयर करिए। जो भी नहीं कर रहा, आप लोगों की खुद की ड्यूटी बनती है कि उनके पेरेंट्स तक पहुंच ली, या उनके पेरेंट्स के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जरा फोन कर लीजिए और बताइए कि इस बच्चे ने नहीं कर रहा जी, उनको भी इनिशिएट करिए। तो होप सो दिस इंफॉर्मेशन इज like and increase your knowledgeability towards the cell and the battery. And so again, share it, subscribe it, and hope so you like it and increase learning. Keep smiling. Hope so you like it. Thank you. Have a great day and double namaste to all.